हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव के एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम ऑप्टिकल एक्टिविटी है। स्टूडेंट यह सिर्फ हम हैलोजन डेरिवेटिव में ही नहीं पढ़ते हैं, यह हर चैप्टर के साथ आप पढ़ सकते हो। मोस्टली ऐसे चैप्टर जो बायो से रिलेटेड है, जिसके अंदर बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की बात करें, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, उन सब जगहों पर तो हम इसकी बात करते ही करते हैं। यानी यह केमिस्ट्री में ही नहीं, बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो चलिए समझते हैं ये ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है स्टूडेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के लिए कुछ आपको बेसिक जानना पड़ेगा। अगर आपको वो बेसिक आता है समझ में, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला टर्म है कायरल कार्बन। यह फर्स्ट टर्म है। कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं स्टूडेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड दिखाएंगे जिनके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो। अगर उनके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन है तो वह ऑप्टिकल एक्टिविटी वो कंपाउंड दिखा सकता है। तो ये कायरल कार्बन होता क्या है? कार्बन कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट? 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन ऑक्टेट फाइंड करने के लिए चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है, जिससे उसका 8 हो जाता है। तो यह 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर इन चारों कोवेलेंट बॉन्ड पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हो तो उस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। जैसे यहां ए हो, यहां बी ग्रुप हो, यहां सी ग्रुप हो, यहां डी ग्रुप हो। अभी आगे हम लगा के चेक करेंगे। अभी आपको यह समझना है ये कार्बन कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन कहलाएगा। इसको हम ऐसे स्टार मार्क बना देंगे जिससे यह पता चल जाएगा दिस कार्बन इज कायरल कार्बन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन से कंपाउंड दिखाएंगे? जिनके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन हो, दैट मींस एक असिमेट्रिक कार्बन हो। ये पॉइंट आपको होप समझ में आ गया होगा। दूसरी बात हम करेंगे स्टूडेंट लाइट की। मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको प्रोपोगेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैक्सवेल से पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम हाइजन था। हाइजन ने कहा था स्टूडेंट लाइट एक वेव है। उससे पहले लाइट को किसी ने और डिफाइन किया था, न्यूटन ने लाइट को पार्टिकल कहा था। लेकिन जब हाइजन कहते हैं जो लाइट में कलर होता है वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। ये क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, एक क्रस्ट और उसके बगल वाला जब ट्रफ कंबाइन होता है तो अ क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ दोनों जब कंबाइन हो गए स्टूडेंट तो एक वेव बनता है, और उसका जो लेंथ होगा उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहां से यहां तक का जो लेंथ हुआ इसे हम कहेंगे वेवलेंथ। तो जो कलर होता है लाइट के अंदर, कलर वह वेवलेंथ के अकॉर्डिंग होता है। वेवलेंथ डिफरेंट है तो कलर डिफरेंट होगा स्टूडेंट। अगर हम बात करें नॉर्मल लाइट की, उसको प्रिज्म से पास करते हैं एक व्हाइट लाइट को, तो वो 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। आपने ये 10th ग्रेड में पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस प्रोसेस को आपने पढ़ा होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब व्हाइट लाइट जो है, व्हाइट कलर, व्हाइट 7 कलर का कॉम्बिनेशन था स्टूडेंट। कितने कलर का कॉम्बिनेशन था? 7 कलर का।
ये 7 कलर आपस में कंबाइन हुए थे अलग अलग इंटेंसिटीज में, तो एक कलर बना था, वो क्या था? व्हाइट। तो व्हाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा। तो आप किसी भी चीज का जब प्रिंट आउट लेने जाते हो, तो आप उस जो प्रिंट आउट जिस शॉप पर लेने गए हो वहां पर देखो, उसके पास 3 बड़े बड़े ऐसे सिलेंडर लगे होते हैं जिसके अंदर इंक डालता है। घर में कार्ट्रिज होता है या टोनर होता है, लेकिन वहां पर देखो 3 कलर का उसके पास होता है। उससे आप जिस कलर का प्रिंट चाहोगे उस कलर का प्रिंट ले सकते हो स्टूडेंट। क्यों? उसी 3 कलर से वो बहुत सारे कलर बना लेता है। 300-400 कलर फॉर्म हो जाता है उससे, 3 कलर से ही। तो ऐसे 7 कलर की अलग अलग इंटेंसिटीज मिलके कलर बनता है व्हाइट। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ होते हैं। रेड का अपना वेवलेंथ, वायलेट का अपना वेवलेंथ, इंडिगो का अपना वेवलेंथ होता है। लेकिन इसी में से एक लाइट होती है, उस लाइट को हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट? मोनो। मोनो में सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर। ऐसा लाइट जिसके अंदर सिंगल कलर हो। अगर मैं किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स को स्टूडेंट प्रिज्म से पास करूंगा तो कुछ नहीं होगा, जो कलर था वही कलर बाहर जाएगा, क्योंकि ऐसी लाइट जिसके अंदर सिंगल कलर हो उस लाइट को कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सा लाइट? मोनोक्रोमेटिक। अच्छा, सिंगल कलर होने का रीजन क्या हुआ? इसके अंदर कितने वेवलेंथ थे? सिंगल वेवलेंथ थे, सिंगल लेमडा था, इसलिए यह मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। लेजर लाइट आपने देखा होगा। लेजर लाइट एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है स्टूडेंट। स्ट्रीट लाइट पर जो थोड़ा येलो कलर की लाइट दिखती है, गवर्नमेंट लगवाता है मोस्टली स्ट्रीट लाइट जो होती है, वह थोड़ा येलोइश इन कलर होती है, वो सोडियम लैंप होता है स्टूडेंट। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। वह भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है स्टूडेंट। स्टूडेंट लेजर लाइट आपको पता चल गया एक मोनोक्रोमेटिक। ऐसे मर्क्यूरी लाइट भी आती है, वह भी एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। वह 7 कलर में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर एक ही वेवलेंथ है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक, इसलिए उनको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं स्टूडेंट। तो लाइट जो होनी चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए, वह मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। अब ये लाइट जो होती है ये 2 टाइप की होती है। एक लाइट होती है जो ऑल प्लेन में वाइब्रेट होती है, ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट होती है। देखो, ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट हो रही है। इस लाइट को कहेंगे ऑर्डिनरी लाइट। कौन से लाइट कहेंगे? ऑर्डिनरी लाइट। ऐसी लाइट जो ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट हो, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। और जब इसके वाइब्रेशन को एक सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, एक सिंगल प्लेन में कर दिया जाए, तो उसको कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और ऑर्डिनरी लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, उसे पोलराइजेशन कहते हैं स्टूडेंट। और जिसके थ्रू हम इसको चेक करते हैं कि पोलराइज हुआ या नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं पोलरीमीटर। पोलरीमीटर एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि लाइट पोलराइज्ड हुआ या अनपोलराइज्ड ही है। तो होप आपको ऑर्डिनरी लाइट समझ में आया, पोलराइज लाइट समझ में आया। यहां इस चैप्टर में पोलराइजेशन के लिए जो टेक्निक यूज किया है, वैसे तो पोलराइजेशन के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं स्टूडेंट। यहां पर जो टेक्निक यूज किया गया है वो निकोल करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रिज्म यूज किया था, उसको यूज किया गया है। यहां देखिए ध्यान से, ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब जो ऑल पॉसिबल प्लेन में क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है, ये ऑर्डिनरी लाइट। जब इस लाइट को एक प्रिज्म है, उस प्रिज्म को कहते हैं निकोल प्रिज्म। यह 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। 2 प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है। 2 प्रिज्म को आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो जो शेप बनेगा वो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर शेप है।
इससे हम इस लाइट को पास कर रहे हैं, देखो यहां पास कर रहे हैं, और यहां जब ये आएगा तो ये इसके वाइब्रेशन सिंगल प्लेन में हो जाएंगे, बाकी प्लेन को बाकी वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा। कौन? यह निकोल प्रिज्म। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। वैसे पोलराइजेशन के लिए डाइक्रोमिक क्रिस्टल का भी यूज किया जाता है, और भी होते हैं। आप जब बीएससी करेंगे या इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पर पोलराइजेशन के बहुत सारे टेक्निक यूज किए जाते हैं। यहां हमको निकोल प्रिज्म के थ्रू पोलराइज करना सिखाया गया है कि इसके वाइब्रेशन देखो, ये वाले वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये वाले वाइब्रेशन को, ये वाले वाइब्रेशन, सिर्फ ये वाले ऐसे वाइब्रेशन जो थे इनको ही पास किया, बाकी वाइब्रेशन को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यह दो टर्म आपको समझ में आना ही चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी जानने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे कंपाउंड से पास करते हैं जिसके पास काइरल सेंटर होता है। किसको? ये लाइट को। कौन से लाइट को? प्लेन पोलराइज लाइट को ऐसे कंपाउंड से पास करते हैं या ऐसे कंपाउंड में पास करते हैं जिनके पास काइरल सेंटर होता है। ऐसे कंपाउंड जिनके पास काइरल सेंटर होता है, ऐसे कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो वह कंपाउंड, यह जो पोलराइज लाइट है, इसकी प्लेन को रोटेट कर देता है। किसकी प्लेन को? वो जो कंपाउंड है जिसके पास काइरल सेंटर है यानी ऑप्टिकली एक्टिव है, वह कंपाउंड लाइट की जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसके प्लेन को रोटेट कर देता है, आइदर इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। किसको? प्लेन को। किसके? लाइट के। इसी रोटेशन को ही हम कहते हैं स्टूडेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। मोस्टली जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग लैब में देखते हैं वो सोडियम लैंप के साथ देखने को पाते हैं 589 नैनोमीटर वेवलेंथ पर। 589 नैनोमीटर। आपसे कोई पूछेगा नहीं 589 नैनोमीटर सोडियम लैंप का वेवलेंथ, ऐसा कुछ आएगा नहीं। आपको आएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमें पहला वर्ड पता होना चाहिए काइरल कार्बन या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसको हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कंपाउंड से पास कर रहे हैं जिनके पास एटलीस्ट एक काइरल सेंटर है। तो ये कंपाउंड लाइट की प्लेन को क्या कर रहा है? रोटेट कर दे रहा है, आइदर इन द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे रहा है। तो इसी प्लेन के रोटेशन के फिनोमिनन को ही हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं स्टूडेंट। तो चलिए और कुछ समझते हैं स्टूडेंट। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? ऑर्डिनरी लाइट को एक पोलराइजर एक डिवाइस होता है जो ऑर्डिनरी लाइट को किस में कन्वर्ट करता है? प्लेन पोलराइज लाइट में। जैसे कि यहां पर हमने कहा निकोल प्रिज्म है, तो इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? बाकी वाइब्रेशन को उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया और यह प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रोसेस को हमने आपको बताया कि यह प्रोसेस पोलराइजेशन है। अब ये जो पोलराइज लाइट है, ये हमारे पास पोलराइज लाइट है, ऐसे कंपाउंड से हम इसको पास करते हैं। अगर ऐसे कंपाउंड हम ले लें जिनके पास काइरल सेंटर है, ए बी सी और डी काइरल सेंटर है, इस लाइट को ऐसे कंपाउंड के थ्रू हम पास कर दें, ऐसे कंपाउंड से पास हो ये लाइट जिनके पास काइरल सेंटर है, तो ये क्या करेगा? इस लाइट की प्लेन को ये कंपाउंड क्या करेगा? रोटेट कर देगा। या तो प्लेन ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट होगा, देखो पहले कैसा था? ऐसा था, ये देखो पहले ऐसा था, अब ये रोटेट हो गया। कितना एंगल? कुछ अल्फा एंगल या थीटा एंगल आप लेट कर लो, रोटेट हुआ। कौन से डायरेक्शन में रोटेट हुआ? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज रोटेट हुआ तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम स्मॉल डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं।
डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर प्लेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर प्लेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो उसको हम कहते हैं लेवो रोटेटरी, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। लेवो रोटेटरी जो है इस एल और माइनस से, इसको डी या प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो होप आपको ये रोटेशन समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट जो यहां आइसोमर्स बनते हैं वह आइसोमर दो टाइप के होते हैं। एक ऐसा आइसोमर जो मिरर इमेज बनाता है। क्या बनाता है? मिरर इमेज। उस आइसोमर को हम इनंसियोमर्स कहते हैं। टर्म है इनंसियोमर्स। और ऐसे आइसोमर्स जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं उन्हें हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं स्टूडेंट। यानी इनंसियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स का कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। नहीं आपको समझ में आया होगा, चलिए हम समझाते हैं डिटेल में। तो स्टूडेंट इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH3 C Cl H C Cl H CH2 CH3। यह पहला एग्जांपल लिया। इसका नाम 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन है स्टूडेंट। यह कार्बन कायरल है। कैसे कायरल है देखिए स्टूडेंट, इस कार्बन के इस साइड Cl, इस साइड H, इस साइड CH3 और इस साइड पूरा, ये पूरा पार्ट। इस कार्बन के लिए देखिए, इस कार्बन को देखेंगे तो इसके ऊपर ये पूरा पार्ट, एक साइड H, एक साइड Cl और नीचे देखो चारों डिफरेंट हो गए। लेकिन अगर हम इस कार्बन की बात करें तो उस कार्बन के लिए आप देखेंगे H H H, CH3 था ना, उसके बाद ये CCl एंड ऑल है, यहां Cl है, यहां H है। तो ये कार्बन कायरल नहीं है। ये कार्बन की बात करें तो इसके दोनों साइड H है। मैंने कहा कायरल कार्बन वो होंगे जो नीचे वाले देखेंगे स्टूडेंट, तो यहां भी आपको सेम मिलेंगे। तो क्या कहा मैंने? कायरल कार्बन वो होते हैं जिसके चारों वैलेंसीज पर डिफरेंट ग्रुप। तो यहां तो डिफरेंट ग्रुप है नहीं। चलिए ये पहला स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा ध्यान से देखिए, वही कंपाउंड बनाऊंगा मैं, दूसरा कोई कंपाउंड नहीं बनाऊंगा। ये दूसरा स्ट्रक्चर है उसी का। उसी का तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। ये तीसरा स्ट्रक्चर है। चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट। ये फोर्थ है। जितने भी स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सब 2,3-डाइक्लोरोपेंटेन है। ध्यान दीजिए, सबके पास दो कायरल कार्बन है और जितने कायरल कार्बन होंगे उसका स्क्वायर आइसोमर मिलता है। 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर फॉर्मूला, जैसे हम ग्लूकोज की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ग्लूकोज में कायरल कार्बन होते हैं 4 स्क्वायर, यानी 16 आइसोमर मिलता है। यहां देखिए पहला और दूसरा अगर मैं दिखाऊं आपको तो एग्जैक्टली मिरर इमेज मिल रहा होगा आपको। ये दोनों मिरर इमेज है। फर्स्ट एंड सेकेंड मिरर इमेज है। पलट के देखो सेम वही वापस आएगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऐसे आइसोमर हैं जो मिरर इमेज हैं, इन्हें हम इनंसियोमर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनंसियोमर्स। थर्ड और फोर्थ को देखो, ये भी मिरर इमेज है। थर्ड और फोर्थ को देखो मिरर इमेज है, चेक कर लो। तो थर्ड एंड फोर्थ इज ऑल्सो इनंसियोमर्स।
फर्स्ट एंड सेकेंड इज इनंसियोमर्स, थर्ड एंड फोर्थ इज इनंसियोमर्स। लेकिन अगर फर्स्ट और थर्ड की बात करें, देखो यहां Cl दोनों एक साइड है, यहां नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड की बात करें, आइसोमर तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है। ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज नहीं होते हैं स्टूडेंट, उनको हम डाइस्टीरियोमर्स कहते हैं। इनके पास कायरल सेंटर कितना था? 2, तो आइसोमर तो 4 बनेंगे। ऐसे ग्लूकोज का 4 का स्क्वायर 16 आइसोमर्स हमें मिलेंगे। किसके अंदर? आइसोमर्स किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर 16 आइसोमर तो मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है 16 के 16 आइसोमर जो हमको मिल रहे हैं वह इनंसियोमर्स हो स्टूडेंट। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे पहले थोड़े बहुत एग्जाम्पल हम और समझ लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। जैसा कि लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, उसके बाद हम बात करेंगे रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। स्टूडेंट ये लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड के देखिए, इसके पास एक कायरल सेंटर है, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा इसका आइसोमर। ये मिरर इमेज होगा। तो एक कार्बन था, एक का स्क्वायर 1, और आपको जो भी मिला वो इनंसियोमर्स हुआ। जैसे हम ग्लूकोज की बात करें स्टूडेंट, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होता है, जबकि फ्रुक्टोज में कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज को देखते हैं, CHO, यहां C है, OH, H, H, OH, OH, H, OH, H, CH2OH, ये ग्लूकोज है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। ये वाला कायरल नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कुछ इस तरह बनेगा, CH डबल बॉन्ड O, इस तरह से बना। उसके बाद ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है, ये OH H ऐसा होगा। ये वाला कायरल नहीं है। क्यों नहीं कायरल है? क्योंकि ये लास्ट वाले की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो CH2 है ना, H, देखो इसके ऊपर वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट देखो यहां पर OH H आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहां H है, फिर इसके साथ OH, तो दोनों साइड सेम हो गया। ये कायरल नहीं है, ये और ये दोनों कायरल नहीं है। यह प्राइमरी अल्कोहल है, यह एल्डिहाइड है, दोनों कायरल नहीं है। बाकी जितने भी ग्लूकोज में है सब क्या है? कायरल है। और ग्लूकोज में ये दोनों OH अगर इस साइड लिखे हो तो इसको हम डी ग्लूकोज कहते हैं, और दोनों OH नीचे के इस साइड लिखे हो तो उसे हम एल ग्लूकोज कहते हैं। अभी डी और एल मैंने आपको पढ़ा दिया स्टूडेंट। डी जब प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, जिसको हम प्लस या डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसको हम माइनस या एल यानी लेवो रोटेटरी कहते हैं। तो ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन कितने? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 आइसोमर्स ग्लूकोज के अंदर 16 होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बता दिया, इनंसियोमर्स और डाइस्टीरियो आइसोमर्स या डाइस्टीरियोमर्स कहा जाता है। अब एक टर्म आता है स्टूडेंट, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? स्टूडेंट अगर हम रेसिमिक मिक्सचर की बात करें तो ऐसे कंपाउंड के अंदर दिखता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर ऑप्टिकली एक्टिव तो वही होगा जिनके पास कायरल सेंटर होगा। नो, ऐसा कहना गलत है। ऐसे कंपाउंड भी होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होता है, आगे ग्रेड में आप पढ़ोगे। ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर नहीं होता है। कायरल सेंटर ना होते हुए भी वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं।
और ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिनके पास कायरल सेंटर होता है, फिर भी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। यहां ध्यान दीजिए, ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड पर अगर कोई मॉलिक्यूल ऐड कर दिया जाए तो वह ऑप्टिकली एक्टिव बन जाते हैं। पहले क्या थे? ऑप्टिकली इनएक्टिव, अभी क्या बन गए? ऑप्टिकली एक्टिव। अब वह पोलराइज लाइट की प्लेन को दोनों डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, कुछ अमाउंट में क्लॉकवाइज और कुछ अमाउंट में एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों अमाउंट में रोटेट करते हैं। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, जितना क्लॉकवाइज रोटेट हुआ उतना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, नेट अगर रोटेशन की बात करेंगे तो नेट रोटेशन कुछ भी नहीं होता है, जीरो होता है। तो उन दोनों का जो मिक्सचर मिलता है उसी को हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं। इसको हम प्लस माइनस और डीएल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, प्लस माइनस डीएल से। सिलेबस में है नहीं रेसिमिक मिक्सचर, किसके अंदर देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट इस कंपाउंड को ध्यान दीजिए, इसका नाम ब्यूटेनोन है, 4 कार्बन है और सीओ लगा हुआ है। सीओ का यूपीएसी ओन होता है, ब्यूटेनोन होता है। ये डार्क बॉन्ड है, यहां पर दिख रहा है डार्क वाला, ये टूवर्ड्स है और ये वाला अवे है। जब इस कंपाउंड पर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करने के पहले देखिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करते हैं, अगर टॉप साइड से ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट हमको ये मिलता है। देखो दोनों हाइड्रोजन टॉप पर एडेड है तो प्रोडक्ट ये वाला मिलता है, और बॉटम साइड से ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट ये वाला मिलता है। दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। पहले ये ऑप्टिकली इनएक्टिव था, अब ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ये दोनों। और जैसे ही ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं तो यह कुछ अमाउंट में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। अगर ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और जितना ये क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा रोटेशन, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, वो जीरो आएगा, यानी एक दूसरे के रोटेशन को ये कैंसिल कर देंगे स्टूडेंट। इसकी वजह से स्टूडेंट रेसिमिक मिक्सचर में डेक्स्ट्रो और लेवो का मिक्सचर मिलता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मिक्सचर मिलता है, और यहां पर जो नेट रोटेशन होता है वो जीरो होता है। एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं स्टूडेंट। हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी को देखा। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऐसे कंपाउंड दिखाएंगे जिनके पास एक कायरल सेंटर हो, जरूरी नहीं है लेकिन आपके ग्रेड में जरूरी है, ऐसे ही कंपाउंड दिखाएंगे जिनके पास एटलीस्ट एक कायरल सेंटर हो। ऐसे कंपाउंड में जब प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं तो ये कंपाउंड लाइट की प्लेन को आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं। इस प्लेन के रोटेशन के फिनोमिनन को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड जो प्लेन को रोटेट कर रहे हैं उनके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर उनके पास कायरल कार्बन है तो वो आइसोमर फॉर्म करेंगे, कोई मिरर इमेज होगा, कोई मिरर इमेज नहीं होगा, लेकिन दोनों को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स की दो कैटेगरी होती है, एक कैटेगरी है इनंसियोमर्स की, दूसरा नाम है डायस्टीरियोमर्स की। जो मिरर इमेज होंगे उन्हें हम इनंसियोमर्स कहेंगे, जो मिरर इमेज नहीं होंगे उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहेंगे। होप आपको इतना सब समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।